आपके साथ प्रियंका राय और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर तो खास है में। खबर तो खास है में आज आपको दिखाएंगे संस्कृति और संगीत का शानदार संगम, मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिसने 10 साल में चांद पर एक दो नहीं पूरे 14 एकड़ जमीन खरीदी है और साथ ही ये भी बताएंगे कि कहां राजस्थान में है मिनी इजराइल। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। खबर तो खास है में सबसे पहले बात झुंझुनू के ऐसे शख्स की जिसने चांद पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 14 एकड़ जमीन खरीद ली है। खास बात यह है कि वो आज से नहीं बल्कि पिछले 10 साल से चांद पर जमीन खरीद रहे हैं। चांद पर 14 एकड़ जमीन के मालिक बने ओम प्रकाश जांगीर। चांद पर 2012 में 3 एकड़ और 2018 में 11 एकड़ ली जमीन। चांद पर जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं ओम प्रकाश जांगीर। झुंझुनू के इस्लामपुर के रहने वाले ओम प्रकाश जांगीर जिन कागजातों को उलट रहे हैं वो कागजात जमीन की रजिस्ट्री और उसके नक्शे से जुड़े हैं। और खास बात यह है कि जमीन धरती पर नहीं बल्कि दूर आसमान में धरती का चक्कर लगा रहे चांद पर है। ये हम लोग 2012 में यूएस में थे तो वहाँ की पब्लिक जो ले रही थी लूनार प्रॉपर्टी के अंदर, तो हम लोगों ने भी वहीं से ऑनलाइन कर दिया। पहले 3 एकड़ खरीदी थी, उसके बाद में 11 एकड़ खरीदी है। सुशांत नियरेस्ट सुशांत राजपूत के नजदीक में एकदम ब्लॉक टच है। प्लानिंग का तो आगे क्या बता सकते हो, इन फ्यूचर कभी भी कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा था कि स्पेस के अंदर जब भी ये प्रॉपर्टी आप लोगे तो वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट होगा या कुछ भी करेंगे इन फ्यूचर या कोई इनको यूज करे तो आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। वहाँ की फुल रजिस्ट्री हम लोग को दी है, सर्टिफिकेट दिया है, बोर्डिंग पास दिया है। अगर हम लोग को वहाँ जाना भी स्पेस में है तो वहाँ का बोर्डिंग पास भी है। ओम प्रकाश जांगीर और उनके बेटे अभिलाष जांगीर का कहना है कि कल किसने देखा है, हो सकता है वो या उनके पिता में से कोई एक या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य चांद की सैर पर जाए। वैसे भी चांद पर जमीन के कागजात के साथ साथ उन्हें वहां का बोर्डिंग पास और रिटर्न टिकट तक मिला है। उस टाइम में मैं और पापा यूएस में थे, फ्लोरिडा में। तो वहाँ पे लूनर सोसाइटी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो लैंड सेल कर रहे हैं वहाँ पे मून पे। तो फिर हम लोगों को भी थोड़ा सा वो मतलब इच्छुक हुए कि हाँ ठीक है, क्या है कैसे है। तो हम लोगों ने ज़मीन खरीदी वहाँ पे। तो फिर हमारे वो ज़मीन के पेपर्स वगैरह आए और फिर हम लोगों ने उसके साथ में बोर्डिंग पास वगैरह है, रिटर्न टिकट्स वगैरह हैं, वो सब है। तो इन केस अगर फ्यूचर में जाना होता है तो प्रोबेबली मोस्ट लाइकली हम लोग जाने का विचार करेंगे कि क्या है कैसे है, क्योंकि चांद पे बहुत कम लोग गए हैं इसलिए। चांद पर 2 जगह ओम प्रकाश जांगीर ने जमीन खरीदी है। खास बात यह है कि सी ऑफ मस्कोवी में जहां उन्होंने जमीन ली है वहां दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी जमीन ली थी। कृष्ण सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात बाड़मेर के उस कलाकार की जिनकी कला की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन मार्केटिंग ना हो पाने की वजह से उनकी कला अब खोने के कगार पर है। शायद ही इससे पहले आपने कहीं और लकड़ी की इतनी नायाब कंघियां देखी होंगी। अलग अलग आकार और प्रकार की ये कंघियां बंजारा कला का अद्भुत नमूना है। बाड़मेर में ऐसी कंघियां बनाने वाले कलाकार अब गिनती के बचे हैं और उन्हीं कलाकारों में एक हैं मांगीलाल, जो लकड़ी की कंघी के अलावा लकड़ी से बेलन से लेकर वाद्य यंत्र खड़ताल तक बनाने में माहिर हैं। बचपन से बना रहा हूँ हम कंघी। लकड़ी से तो कंघी बनाते हैं, कंगा बनाते हैं, लिखा बनाते हैं, लिखाला बनाते हैं और बेलन चकले बनाते हैं, खुरताला बनाते हैं
कोई लकड़ी आती है शीशम की तो अच्छी लकड़ी है तो उसको मैं मढ़ता हूँ। मांगीलाल कहते हैं उन्होंने अपने पिता से लकड़ी से तरह तरह के सामान बनाने की कला सीखी है। एक जमाने में उनके बनाए सामानों की खूब बिक्री होती थी, लेकिन अब इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है और इस वजह से इनकी ये कला अब खोने के कगार पर है। और हम बनाते हैं, परंपरा बनाते हैं, आज के नहीं है, परंपरा बनाते हैं। पहले तो साहब खूब बिकती थी, अब इसकी इतनी वैल्यू तो है नहीं। अब बनावा तो क्या है कि इनमें कोई बिकती तो है नहीं। हाँ ठीक है, बैठे बना वहाँ तो हमारी ये रोजी तो यही है, पर रोजी बंद हो। सरहदी जिला बाड़मेर राजस्थानी हस्तशिल्प का गढ़ रहा है। यहाँ के हस्त निर्मित बेडशीट, कुशन कवर और अजरख की मांग विदेशों तक में है। और रही बात लकड़ी की इन कंघियों की, तो यह अद्भुत और अद्वितीय है, लेकिन अफसोस कि इस कला पर प्लास्टिक का ग्रहण लग चुका है। ऐसे में अगर सरकार ने इनकी मदद नहीं की तो फिर ये कला सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलेगी। प्रेमदान, न्यूज़ 18, बाड़मेर। जोधपुर में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से रंगारंग आदिवासी लोक नृत्य समारोह का शानदार समापन किया गया। 3 दिन तक चले इस महोत्सव में देश भर से आए आदिवासी लोक नृत्य कलाकारों ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का मन मोह लिया। ये आदिवासी संगीत, ये सुरीला संगीत, ये पारंपरिक नृत्य, ये स्वर लहरियां, ये अनूठी कला। कला का एक ही मंच जब ऐसे सुरीले और शानदार रंगों से सजा हो तो फिर देखने वाले क्यों ना झूम उठें। इसी खूबसूरत और रंगारंग शाम के साथ जोधपुर में 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य समारोह का शानदार समापन हो गया। लेकिन समारोह की आखिरी शाम को 14 राज्यों के कलाकारों ने अपनी कला से यादगार बना दिया। हम लोगों को इनवाइट किया और इतना सुंदर मंच दिया। हम लोग बहुत खुश है, बहुत आभारी है और हम लोग गर्व फील करते हैं कि हम लोगों को इतना बड़ा मंच मिला। और एज अ डांसर और कोरियोग्राफर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को। बैक डांसर में हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपने उत्तराखंड को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो लुप्त हुई चीज़ें हैं हम उसको दिखा रहे हैं, जो कि वो सदाबहार रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ट्राइबल डांस में हमने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हम गुजरात से आए हैं। डांग जिला जो ट्राइबल के लिए फेमस है, वहाँ से हम हमारा कल्चर का ये नृत्य प्रेजेंट करते हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास स्मृति भवन में 3 दिनों तक इस महोत्सव में त्रिपुरा का होजीगिरी नृत्य, लद्दाख का फ्लावर, छत्तीसगढ़ का गौड़मारिया, आसाम का बोडोई सिकला, उड़ीसा का गौड़ा, जम्मू कश्मीर का गोजरी, हिमाचल का किन्नौरी नाटी, राजस्थान का गरसिया, सिक्किम के तमांग फेलो, उत्तराखंड का तांडी, महाराष्ट्र का सोनगी मुखोटे, तेलंगाना का लंबाड़ी, मध्य प्रदेश का गुडुम बाजा और गुजरात के डांगी डांस ने समा बांध दिया। संस्कृति मंत्रालय का जो मैंडेट है उसको पूरा करने की हम लोग भरसक कोशिश करते हैं और कोरोना काल में हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को हम कुछ काम दे सकें, उनकी कला को जो है देश और विदेश तक पहुंचा सकें। इसमें 14 टीमें हैं जिसमें 250 से ज़्यादा कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें सभी कलाकारों को जो है वो रहने की और आने जाने की सुविधा है वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा की गई है। ये जो है ये अपने आप में ऐसा लगा कि लघु भारत की तस्वीर जोधपुर में उतर आई है। ऐसे कार्यक्रम बहुत रेयर मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनकी कार्यक्रम प्रस्तुति की जो कोरियोग्राफी है, जो संयोजन है, वो लाजवाब है। इस महोत्सव में 3 दिनों तक आदिवासी अंचल की जीवंत झलक देखने को मिली। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने संस्कृति और संगीत के संगम से विविधता में एकता का सुरीला संदेश दिया। रंजन देव, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर।
फागुन का महीना चढ़ते ही लोग होली के त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसी के तहत जोधपुर में भी महिलाओं और पुरुषों ने होली के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। होली भले ही 18 मार्च को है, लेकिन इसका रंग अभी से सब पर चढ़ा हुआ है और ये रंग सब पर दिखाई दे रहा है। फागुन का महीना शुरू होते ही होली के रंग भी लोगों पर चढ़ने शुरू हो जाते हैं। होली के त्योहार पर सभी लोग रंग बिरंगे दिखाई देते हैं और यही इस फागुन के रंग की खासियत है। इस रंग का खुमार देश के हर कोने में दिखाई देती है। अपनी पारंपरिक नृत्य लूर डांस करती ये महिलाएं जोधपुर के निकट सर गांव की हैं। हर साल इस गांव के पुरुषों की गेर नृत्य की धूम रहती है, लेकिन इस बार क्या पुरुष और क्या महिला सभी होली में हुड़दंग मचाने के लिए ताल से ताल मिलाती दिखाई दे रही हैं। और और अपनी पारंपरिक नृत्य को करने की खुशी महिलाओं के चेहरों पर भी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि अपनी पारंपरिक नृत्य को बचाने की कोशिश भी है। होली के 5-6 दिन पहले ये तैयारी करने लग जाती है, लेकिन जो होली के लास्ट वाले दिन सब गांव में फरती है और ढूंढ होती है, उन करके जाके सब गीत गाती है और ताड़े बजाती। कोविड महामारी के बाद होली पर इस बार ग्रामीण इलाकों में जमकर लोग एक दूसरे को रंग लगाने वाले हैं। सरगांव में महिलाओं का लूर नृत्य होगा और अपने नृत्य के लिए महिलाएं बहुत मेहनत भी करती दिखाई दे रही हैं। होली पर इस बार रंगों के साथ लूर और गैर नृत्य की भी धूम होगी। अगर आप भी चाहते हैं इस लूर डांस का आनंद, तो चले आइए जोधपुर से महज 30 किलोमीटर दूर सरगांव और लीजिए आनंद। इस होली पर बनाइए अपनी होली कुछ खास। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात डूंगरपुर के उन दिव्यांगजनों की जो वेस्ट फूलों से हर्बल गुलाल बना रहे हैं। खास बात यह है कि यह हर्बल गुलाल बाजार में मिलने वाले दूसरे हर्बल गुलाल से काफी सस्ता है। होली पर केमिकल वाले गुलाल से लोग बीमार न पड़ जाए, इसके लिए डूंगरपुर में कुछ दिव्यांग वेस्ट फूलों से गुलाल बनाने में लगे हैं। जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इनका काम बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि वेस्ट फूलों से बना ये हर्बल गुलाल केमिकल वाले गुलाल को टक्कर दे रहा है और इससे इसे बनाने वाले को आर्थिक मदद भी मिल रही है। तो हमारे ये ग्रुप के थ्रू काम कर रहे ताकि उनको भी 2 पैसा अच्छा सा मिलता है, घर बैठे काम है। वो दूसरा वो वही माल लेके यहाँ पे आते हैं, तो वो उस कलर को बनाने के में हमारा सहयोग करता है, तो वो उनका रोजगार एक चलता रहता है। पिछले 3 सालों से यहाँ वेस्ट फूलों से गुलाल बनाने का काम चल रहा है। इसे बनाने वालों का कहना है कि साल भर तक फूलों को जमा किया जाता है और फिर उन फूलों से गुलाल बनाया जाता है। एरिया में पलाश के फूल उपलब्ध हो जाए, जैसे अभी ये सीजन चल रहा है, इस साल अगर वो इकट्ठा करेंगे जो अगले साल हमारा ये हर्बल गुलाल बनाने में काम आएगा। तो हमारे ये ग्रुप के थ्रू काम कर रहे ताकि उनको भी 2 पैसा अच्छा सा मिलता है, घर बैठे काम है। वो दूसरा वो वही माल लेके यहाँ पे आते हैं, तो वो उस कलर को बनाने के में हमारा सहयोग करता है, तो वो उनका रोजगार एक चलता रहता है। यहाँ बने गुलाल 20 रुपए प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, जो बाजार में उपलब्ध दूसरे गुलाल से 40 से 60 रुपए सस्ता है। सस्ता होने की वजह से यहाँ बने गुलाल की खूब बिक्री होती है और उससे यहाँ काम करने वाले दिव्यांगजनों को बड़ी आर्थिक मदद मिल जाती है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की पहचान रेगिस्तान के तौर पर होती है, लेकिन आज हम आपको राजस्थान की वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसकी वजह से इसकी पहचान बदल रही है और इसकी पहचान मिनी इजराइल के तौर पर होती है। दुनिया भर में रेतीले धुरों के रूप में पहचान रखने वाले राजस्थान के मरुस्थल में अब खेती के पैमाने बदलने लगे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान के मिनी इजराइल में। मिनी इजराइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल के पैटर्न पर अब खेती होने लगी है। बूढ़ा कुमावतन और बसेड़ी पंचायत के बाहर खेतों में बने इन तंबुओं के नीचे आधुनिक तकनीक से जो खेती हो रही है, उसी खेती ने इस इलाके को मिनी इजराइल बना दिया है। यूं तो 4000 वर्ग मीटर में बनने वाले पॉली हाउस की लागत करीब 38 लाख रुपए आती है, लेकिन इन किसानों को सब्सिडी के तौर पर 23 लाख रुपए सरकार से मिल जाते हैं। साथ ही पहली बार पॉली फार्मिंग पर राज्य सरकार की ओर से 2,80,000 रुपए की सब्सिडी बीज और खाद के लिए भी दी जाती है। यानी कि किसानों को एक पॉली हाउस पर करीब 15 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। हमने ये सेटअप जैसे गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा तैयार किया हुआ है, तो इसमें ये 38 लाख रुपए की पूरी कॉस्ट होती है, जिसमें 23 लाख रुपए गवर्नमेंट का शेयर होता है और 15 लाख रुपए फार्मर शेयर होता है। तो इसमें हमको गवर्नमेंट तैयार करवा के फिर देती है। हम इसमें मोस्टली जो है पोलियोस में खीरे की खेती करते हैं और खीरा जो है हम इसमें साल में 2 बार क्रॉप लेते हैं, एक गर्मी की और एक सर्दी की। तो इसमें लमसम इसका जो प्रोडक्शन हमारा आता है वो गर्मी और सर्दी दोनों का मिला के 100 टन के आसपास आता है। पॉली हाउस किसानों का कहना है कि खीरे की फसल से एक साल में उन्हें करीब 15 लाख रुपए का फायदा होता है। यहाँ के पॉली हाउस में खीरे के अलावा स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, मटर, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों की भी खेती होती है। खास बात यह है कि इन फसलों की सिंचाई और पॉली हाउस में टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए बिजली की व्यवस्था भी यहीं की जाती है। ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है, इधर देखो ये पॉली हाउस से, तो इसमें पानी आने के बाद भी एक फसल इस पानी से आराम से हो जाती है। इसमें अच्छा हमारा गुजारा चल जाता है। सोलर लगा रखे हैं, सोलर से हम पानी देते थे। रात को लाइट आती है और दिन को भी नहीं आती है, रात को आती है तो हम दिन में इसमें सोलर से पानी दे देते हैं। ये पौंड का पानी है, इसको हम सोलर के द्वारा इसमें सप्लाई कर देते हैं और रिचार्ज होकर वो फालतू पानी होता है वो भी वापस इसमें आ जाता है। बरसात का पानी सारा आके इसमें इकट्ठा होता है और इससे साल भर हमारा काम चल जाता है। मतलब साफ है, यहाँ के किसानों की किस्मत बदलने में उनकी मेहनत के साथ साथ सरकार की दूरदर्शिता और सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। पॉली हाउसेज का ही नहीं, साथ में माइक्रो इरिगेशन भी है, साथ में सोलर पंप्स भी हैं और साथ में उन पॉली हाउसेज के ऊपर से या खेत के आसपास का पानी बरसात के दौरान बहता है वो सारे इकट्ठा करने के लिए फार्म पॉन्ड्स भी हैं। तो इन सारी जो तकनीक है इनका समावेश होने से उस एरिया में बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन होने लगा और अच्छी आय मिलने लगी। जमीन कैसी भी हो, मौसम कैसा भी हो, अगर तकनीक और सरकार का साथ मिल जाए तो फिर किसानों की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। जयपुर के ये किसान भी उन्हीं किसानों में शामिल हैं जो सालाना अपनी मेहनत से लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो किसान ये खेती कर रहे हैं, जो किसान ये कंसेप्ट अपना रहे हैं, उस कंसेप्ट से ये क्लियर है कि जिस तकनीकी से ये खेती की जा रही है वो किसानों के फायदे का सौदा है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना काल में कोरोना मरीजों के जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए गए थे, अब वहां से दूसरे गंभीर किस्म के मरीज जिनका घर पर इलाज चल रहा है वो फ्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने घर ले जा सकते हैं। कोरोना काल में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों की जान बचाने के काम आ रहे थे, वही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अब अलग अलग बीमारी से पीड़ित वैसे मरीजों के काम आने वाला है जो घर पर अपना इलाज करा रहे हैं और जिन्हें घर पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जो भी कोविड-19
के रोगी के अलावा जो सिलिकोसिस हैं या अन्य गंभीर बीमारियां जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन लोगों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे निःशुल्क देने का प्रोविजन है। और एक बहुत सिंपल प्रक्रिया है, इसके अंदर जिला औषधि भंडार गृह पे हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की स्थापना की हुई है। उसमें 5,000 रुपए की अमानत राशि जमा कराने के बाद में कोई भी रोगी इसको प्राप्त कर सकता है। प्रदेश के अलग अलग जिले के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंकों में इस वक्त करीब 40,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मौजूद हैं। इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल होता रहे, इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है कि दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बस उन्हें डॉक्टर की पर्ची और 5,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा कराने होंगे, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस करने पर वापस मिल जाएंगे। राज्य में कई जिले सिलिकोसिस से प्रभावित हैं, तो उनको अगर ऑक्सीजन किसी सुविधा अगर घर पे मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट हो जाएगा जो हमारे किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस आप सेंटर से भी शेयर कर रहे हैं कि वो भी इसे इम्प्लीमेंट करें? बिल्कुल, यह हमने एक राज्य के अभिनव प्रयास के तौर पे, एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे भारत सरकार को इसको शामिल करने, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो नेशनल लेवल पे एक कार्यक्रम करते हैं उसमें शामिल करने के लिए इसको हमने प्रस्तुत किया हुआ है। इसमें जो प्रक्रिया ये है कि वो सर्वप्रथम वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें वो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया होना चाहिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल में जिस वक्त ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची थी, उस वक्त राज्य सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने के साथ साथ अलग अलग जिलों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक की भी स्थापना की थी, जिसका अब इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। खास बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार से भी इस योजना में शामिल होने को कहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।